हाँ। सच में कस्टमर को सब्सिडी मिल रहा है? हाँ हाँ, PMFME एक योजना है। ओके। उसके अंतर्गत इनका जो है किए थे। हाँ। 35% का इनका सब्सिडी है। PMFME प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना है, ठीक है। इसके अंतर्गत जैसे फूड से रिलेटेड आप कोई भी बिजनेस लगाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके अंतर्गत ये दिया जाता है। इसमें 35% का सब्सिडी है। अगर उस 5 लाख में 10% कस्टमर को डाउन पेमेंट देना है, 90% बैंक कस्टमर को फाइनेंस करेगी। 50,000 ऑन कंट्रीब्यूशन होगा और 4.5 लाख रुपए आपको बैंक फाइनेंस करेगी। लेकिन सब्सिडी पूरा 5 लाख का मिलेगा। तो 5 लाख का 35% सब्सिडी कस्टमर को मिलेगा जी। वो कब मिलता है वो पैसा? वो पैसा जैसे बैंक आपको डिसवर्स कर दिया, आप यूनिट लगा लिए, उसके जस्ट मेरे द्वारा जो है फॉर्मलाइज करते हैं, उसके 90 दिन के अंदर आपको बैंक में सब्सिडी आ जाता है। हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कालीचरण साव। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक नया वीडियो लेकर के आया हूं और वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने इसलिए जा रहा है क्योंकि ये जो सोलर आटा चक्की यहाँ पे लगाया गया है हमारे द्वारा, ये उस स्कीम के द्वारा लगाया गया है जिस स्कीम के लिए सभी मिल वाले चाहते हैं कि हमारे यहाँ सिस्टम लग जाए। और वो स्कीम जो है वो सब्सिडी वाला स्कीम, आप राउंड फिगर में ये समझें कि पीछे जो आपको सोलर सिस्टम दिखाई दे रहा है आटा चक्की में, वो सब्सिडी वाला सिस्टम लगाया गया है। तो इसका पूरा प्रोसेस क्या है, सब्सिडी कौन करवाया है, सब्सिडी किनके द्वारा कराया गया है, सब्सिडी लेने के लिए आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा सोलर आटा चक्की लगाने के लिए, इससे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि ये पूरा सब्सिडी वाला स्कीम आप लोगों को समझ में आ सके। यहाँ पे 32 पैनल का 16 बस बार में लूम सोलर का 575 वाट का एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का पैनल लगा है और 15 HP का मोटर यहाँ पे घुमाया जाता है उस पूरे प्रोजेक्ट के द्वारा। यहाँ लगभग 4 महीना पहले हमारा सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका था और आज हम लोग दिसंबर माह में 2024 का दिसंबर माह में हम लोग शूट करने के लिए आए हैं। तो इससे आपको 2 तरह का टेस्टिंग हो जाएगा कि दिसंबर में ठंडी के दिन में ये सिस्टम काम करता है कि नहीं, ठंडी में ये सिस्टम कैसे परफॉर्म करता है। तो इससे रिलेटेड ये वीडियो होने जा रहा है। तो आप लोग वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर नई वीडियो आपका मेरे द्वारा इस तरीके का जल्द से जल्द पहुँचाया जा सके। मैं मिलाता हूँ यहाँ का जो फाइनेंसर हैं जिसके द्वारा इस स्कीम का पूरा फ़ायदा मिला है इस कस्टमर को, उनसे रूबरू कराने का और बात कराने का प्रयास करता हूं ताकि आपके बीच जो भी क्वेरी है उससे समझने का भी हम लोग उनसे प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो पे बने रहें। तो गाइज, अभी हमारे बीच यहाँ का वो मैनेजर साहब आ गए हैं जिनके द्वारा ये सिस्टम को पूरा फाइनेंसिंग करवाया गया है और ये भारत सरकार के पोर्टल के थ्रू इनका क्या परिचय है, ये किस तरीके से ये सारा सिस्टम को सब्सिडी वाला सिस्टम कस्टमर को बेनिफिट करवाते हैं और सब्सिडी कितना मिलता है, ये सारी चीज़ें जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले स्वागत है मेरा आपका इस हमारे चैनल में। आपका क्या नाम है? जी नमस्कार, मेरा नाम धीरज कुमार हुआ। ओके। उद्योग विभाग में DRP हैं। अच्छा, उद्योग विभाग में आप DRP हैं। कौन सा जिला आप देखते हैं? नवादा जिला देखते हैं। नवादा जिला देखते हैं। ओके, तो मेरा जो सबसे पहला सवाल है, सच में कस्टमर को सब्सिडी मिल रहा है? हाँ, PMFME एक योजना है। ओके। उसके अंतर्गत इनका जो है किए थे। 35% का इनका सब्सिडी है, ठीक ना। जितना तो ये PMFME योजना है क्या, पहले हमारे व्यूअर्स को आप ये समझा दीजिए। ये PMFME प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना है, ठीक है। इसके अंतर्गत जैसे फूड से रिलेटेड आप कोई भी बिजनेस लगाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके अंतर्गत ये दिया जाता है। इसमें 35% का सब्सिडी है। ओके, तो ये जो 35% का सब्सिडी कस्टमर को कब मिलेगा? स्टार्टिंग में कम देना है पैसा लगाने के लिए 35%, या लगाने के बाद उसको 35% मिलेगा? इसका क्या सिस्टम? सपोज ये प्रोजेक्ट मान लीजिए कि 6 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है। अच्छा, तो कस्टमर को कितना पेमेंट वापस आपको गवर्नमेंट को देना है? देखिए, पहली बात, मेरे द्वारा जो है इनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब कुछ बना करके बैंक में डाला जाता है और डालने के बाद जो है बैंक लोन करती है। उसमें 10% खुद का मार्जिन मनी होता है कस्टमर का, मतलब डाउन पेमेंट। ओके, ऑन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और 90% बैंक फाइनेंस करता है, ठीक है। लेकिन सब्सिडी आपका 100%, मतलब पूरा जितना प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा उसका 100% का 35% सब्सिडी होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 6 लाख या 5 लाख का प्रोजेक्ट है, अगर उस 5 लाख में
10% कस्टमर को डाउन पेमेंट देना है, 90% बैंक कस्टमर को फाइनेंस करेगी, 50,000 ऑन कंट्रीब्यूशन होगा और 4.5 लाख रुपए आपको बैंक फाइनेंस करेगी। लेकिन सब्सिडी पूरा 5 लाख का मिलेगा। तो 5 लाख का 35% सब्सिडी कस्टमर को मिलेगा। वो कब मिलता है वो पैसा? जैसे बैंक आपको डिसवर्स कर दिया, आप यूनिट लगा लिए, उसके जस्ट मेरे द्वारा जो है फॉर्मलाइज करते हैं, उसके 90 दिन के अंदर आपको बैंक में सब्सिडी आ जाता है। अच्छा, तो 35% पैसा प्लांट लगने के बाद आपका वेरिफिकेशन होता होगा। उस वेरिफिकेशन होने के बाद 90 दिन के अंदर कस्टमर को पैसा आ जाता है, बैंक में आ जाता है सब्सिडी। बैंक वाले जो है सब्सिडी अकाउंट में डाल देते हैं। इंटरेस्ट जितना सब्सिडी रहता है उसका इंटरेस्ट नहीं लगता है, बाकी जो है आपका EMI पेमेंट करना होता है टाइम टू टाइम। ओके, इसी से रिलेटेड मेरा सवाल ये है कि बैंक जो करती है वो प्राइवेट बैंक फाइनेंस करती है, इसमें सरकारी बैंक का इन्वॉल्विंग है, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है? इसका देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.55 है, 95 या 55 ऐसा ही। हर बैंक का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे जो है RBI का है जो है वही लमसम है। इस पर RBI गाइडलाइन ये फाइनेंस करके गवर्नमेंट बैंक देती है। और गाइज ये बहुत ही आसान तरीका है कि आप अपने घर पे सब्सिडी वाला भी सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। इसके लिए एज ए कंज्यूमर, सपोज मैं कंज्यूमर हूँ, तो हमको कहाँ पे अप्लाई करना है, या आप जैसे लोग कहाँ पे हमसे मिलेंगे? जी, उद्योग विभाग है नवादा का, पुलिस लाइन BED कॉलेज के पास उद्योग विभाग है, वहाँ आके मिलिए, वहाँ पे ही ऑफिस है। ठीक है, ऐसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। वहाँ जा करके हम वेरिफिकेशन करके फाइल आपका सबमिट करते हैं। और उद्योग विभाग के द्वारा आपका फाइल आपका जो है बैंक में सबमिट होता है, और बैंक से फिर आपको लोन दिया जाएगा। और ये कितना टाइमिंग प्रोसेस क्या है इसका? टाइमिंग प्रोसेस अगर बैंक वाले तुरंत एग्री हो गए तो आपका 1 सप्ताह के अंदर, मान के चलिए ना 1 महीना के अंदर हो जाएगा। 1 महीना के अंदर प्रोजेक्ट लग के चालू हो जाएगा। और इसका जो प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट प्रोसेस, इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या देना रहेगा कस्टमर को? डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, और एक बिजली बिल है घर का, और एक योग्यता कम से कम 8वां पास होना जरूरी है। अच्छा, तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, और कस्टमर का बैंक स्टेटमेंट भी लेते होंगे आप लोग? बैंक पासबुक। और बैंक पासबुक, और कस्टमर मिनिमम 8वां क्लास तक पढ़ा होना चाहिए। और उसका सिविल भी चेक करते हैं या नॉन सिविल चेक? नहीं, सिविल भी चेक होता है, 650 प्लस होना चाहिए। अच्छा, 650 प्लस मिनिमम क्राइटेरिया है सिविल का। उसके बाद ही ये सारा सुविधा उस कस्टमर को उद्योग विभाग के द्वारा दिया जाता है। ओके, तो गाइस ये तो था सब्सिडी अप्लाई से लेकर के सब्सिडी डिसबर्समेंट तक का। आप अप्लाई कैसे करेंगे, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, अप्लाई करने के बाद इनके द्वारा, या इन जैसे लोग जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स में हैं वो आपके यहाँ घर में आकर के विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद वो आपका एक रिपोर्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, पूरा DPR एनालिसिस करेंगे कि गवर्नमेंट आपके यहाँ फंडिंग करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा है, इसका ये मतलब नहीं है किसी को भी वो दे दे। मिनिमम क्राइटेरिया 650 सिविल का होना चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेबल हैं। और आपको नवादा से जुड़े हुए जितने भी क्लाइंट्स हैं नवादा ज़िला का, आप मेरे द्वारा संपर्क करके इनसे आप सब्सिडी वाला स्कीम अपने घर पे लगवा सकते हैं। अगर आप अदर भी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं तो इनसे मेरा काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग है। अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी इनके द्वारा हम बहुत हेल्पफुल हो जा रहा है कंज्यूमर के लिए लगाना। तो आप लोग निश्चिंत होकर के सब्सिडी में भी सिस्टम लगा सकते हैं आटा चक्की के लिए। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समय देना होगा। सरकारी का काम है तो हो सकता है ये 20 दिन 25 दिन ये समय लग जाता है। और इसमें जो टाइमिंग है रिटर्निंग का, कस्टमर कितने साल तक उसको फाइनेंस हो जाता है? 84 महीना का फाइनेंस होता है, 60 महीना का फाइनेंस होता है। वो अमाउंट के ऊपर निर्भर करता है कितना अमाउंट है। तो मतलब कि 5 से 7 साल तक का ये मैक्सिमम टाइमिंग पीरियड है जहाँ पे उसको EMI पे कन्वर्ट करके पैसा रिटर्न कर देना है। इसके अलावा और भी कुछ इनपुट्स आप देना चाहते हैं जो हमारे सवालों में से छूट रहा होगा? नहीं, ठीक है। बट ये अगर आपको जहाँ भी आटा चक्की, तेल मिल, दाल मिल, कहीं भी अगर कोई कस्टमर को लगाना हो तो हमसे बोलिएगा, हम ज़रूर उसका जो है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए कि आप अपना कीमती समय निकाल करके संडे के दिन में हमें समय दिए। और आपका ये मेरे लिए बड़ा बड़कपन होगा कि आप बाकी कस्टमर्स के लिए भी इस तरीके का सिस्टम प्रोवाइड कराएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोलर पे अग्रसर हो। क्योंकि गवर्नमेंट का भी टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें घर पे सोलर से चलाई जाए, क्योंकि आने वाला समय में बिजली एक बड़ा संकट बनने की ओर उभरेगा।
तो आप जैसे लोग, हम जैसे लोग अगर साथ मिल करके एक अच्छा काम करें तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं देश और राज्य दोनों आगे की ओर बढ़ने के लिए हम लोग पूरा प्रयासरत करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप अपना समय निकाल करके आए। तो गाइस ये तो था पूरे इस सब्सिडी वाले स्कीम की कहानी। अब हम लोग चलते हैं मिल पे, और मिल पे देखते हैं कि अभी एट प्रेजेंट ऑफ टाइम क्या क्या चीज़ें इस मिल पे ऑपरेट किया जा रहा है, और वो सिस्टम कितने बजे तक चलता है, कैसा काम करता है। तो यहाँ का जो ओनर है उनसे भी रूबरू कराने का मैं आपसे प्रयास करता हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो रहा है, बट ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप लोग वीडियो पे बने रहें। एक लास्ट सवाल, बोलिए। नवादा से अलग डिस्ट्रिक्ट में आप क्या मदद कर पाएंगे? जैसे मेरे हैं वहाँ डीआरपी लोग, वहाँ से संपर्क जुड़े हुए हैं, वहाँ से भी हो ही जाता है। ओके, तो आप कहीं अगल बगल डिस्ट्रिक्ट्स में भी आप हमें हेल्प करेंगे इसके लिए? जमुई, नवादा, ये सब जो है, गया, ये सब में जो है मेरे फ्रेंड हैं, वहाँ जो है। ओके, और इसको लगाने के लिए नया चक्की बैठाना जरूरी है या पहले से जिसके पास चक्की लगा हुआ है? दोनों के लिए है। दोनों के लिए एप्लीकेबल है। पहले से लगा हुआ है उसके लिए भी है, अगर नहीं लगा हुआ है उसके लिए भी है, दोनों। ओके, तो गाइस अभी हम लोग मिल पे आ गए हैं और यहाँ पे VFD सिस्टम लगा हुआ है, और यहाँ पे जो मिल का ऑपरेट किया जा रहा है 6 वोल्ट का स्पेलर है, और साथ ही साथ आपको वहाँ पे आटा चक्की दिखाई दे रहा होगा। और अभी धान कुटाई का भी सीजन है, तो ये सारी सिस्टम इसी सोलर के द्वारा चलाया जा रहा है। तो हमारे बीच यहाँ का जो मिल चलाते हैं वो भैया भी हैं, भाभी भी हैं, और सारी जानकारी आपके बीच रखने का प्रयास करते हैं इनसे, और जानने का प्रयास करते हैं सुबह कितने बजे चालू हो जाता है? 8 बजे से। सुबह 8 बजे चालू हो जा रहा है, और कितना बजे तक चलता है? 3:30 बजे तक। 3:30 बजे तक चल जाता है। हाँ। क्या क्या मशीन आप चला पा रहे हैं अभी? 3:30 बजे तक, गर्मी में 5 बजे। अभी क्या क्या मशीन चलता है एक साथ में? तेल दाल चलता है। तेल और दाल चल जाता है एक साथ में, एगो कि दूगो? एक साथ में 2 मशीन चल रहा है। तो पहले किस चीज से चलाते थे मिल? लाइन से चलाते थे। हाँ। तो अभी क्या चीज से, सोलर से ही चला रहे हैं? सोलर से। लाइन रखे कि कटा दिए? कटा दिए। काय के लिए कटा दिए? दूध कहाँ से बिल भरेंगे? उसमें कितना बिल आ जाता था महीने का? 8,000 आते हैं। उसमें 8,000 9,000 का बिल आता था। हाँ। तो जब से ये लगाए तब से चलाने में कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस ये इनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे 2 मशीन एक बार में चलाया जाता है, और वो मशीन मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप गोल मुंडी का जो आप लोगों के 15 HP का ये मोटर है, 6 वोल्ट का स्पेलर है, और ये आपका इधर चक्की है। एक साथ में दाल और गेहूं और तेल, ये सारा सिस्टम एक साथ में यहाँ पे चलाया जाता है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। तो गाइस जब भी हमारे यहाँ पे कस्टमर भी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि सोलर से पहले इनका क्या तकलीफ था और सोलर लगने के बाद इनसे क्या फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि सोलर तो मकान मालिक ने लगा लिया, जो यहाँ का मालिक है सोलर लगा लिया, बट यहाँ अगल बगल जो कस्टमर है उस कस्टमर को सोलर लगाने से कुछ फ़ायदा हो पा रहा है कि नहीं। तो चाचा आपका क्या नाम है? कल्याण दास नाम है। कल्याण दास, आप कहाँ से आए हुए हैं? साथे गांव से आए हैं। बगल वाले गांव से आए हैं। बगल वाले। तो यहाँ पे जो सिस्टम सोलर से चल रहा है, और जब सोलर नहीं लगा था तो उस समय आप लोगों को क्या तकलीफ होता था? तकलीफ यही होती थी कि बिजली रहने पर मतलब कि काम मतलब पिसाई का या जो भी है वो काम चलता था सिस्टम से। अभी है सोलर जो है इस पर ओनली फॉर इससे निर्भर हो जाता है, तो बढ़िया से मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं होता। टाइम पे आप लोग को डिलीवरी नहीं मिल पाता होगा। अभी डिलीवरी 1 घंटा 2 घंटा बैठना पड़ता है, या तो फिर डीजल का कॉस्ट देना पड़ता होगा, तब जाकर के मालिक ऑन करता होगा उसको। तो ये सारे फ़ायदा आपको अगल बगल कस्टमर्स को भी मिलते हैं मालिक के साथ साथ में, कि आपको रुकना नहीं है। आप जब भी सामान लेकर के आते हैं, बट ध्यान रखना है कि 8 से 3 के बीच में आपको ठंडे दिन में आ जाना है, और गर्मी के दिन में आप आराम से 7 बजे से 4 बजे तक के बीच में कभी भी आ सकते हैं, ताकि आपको हैंड टू हैंड सिस्टम चालू करके आपको पिसाई करके मिल जाए। मैं सही कह रहा हूँ? सही है सर। ओके, तो गाइस ये तो था इस साइड की पूरी कहानी। मैं मिलता हूँ नए वीडियो नए लोकेशन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। और सोलर पे सब्सिडी सिर्फ घर पे नहीं मिल रहा है, सोलर पे सब्सिडी इस तरीके का सिस्टम कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स में भी मिलते हैं। उसके लिए आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को फॉलो करना होगा, और
हम जैसे लोगों से आपको संपर्क बनाना होगा, इस दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नवादा जिला के लिए तो हमारे पास धीरज जी अवेलेबल हैं, बाकी जिला के लिए भी ऐसे ऐसे धीरज जी को भी हम लोग ढूंढ करके लाने का प्रयास करते हैं और आप जैसे लोगों को मदद करने के लिए हम लोग हमेशा मेहनत करने का पूरा प्रयास करते हैं। आप लोग बने रहे वीडियो पे, मुझे दीजिए विदा।